हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। इस वीडियो में हम भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं उस विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएँ, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक और जो संख्या दी हुई खुद उससे और उसके अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाएं, उस प्रकार की जो संख्या होती है वो हमारी कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो 4, इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो एक से और स्वयं से, तो 4 4 से, उसके अलावा 4 में 2 से भी भाग चला जाता है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। यानी कि एक से, स्वयं से और किसी और संख्या से। तो इसमें एक से भी भाग जा रहा है, स्वयं से भी भाग जा रहा है और किसी अन्य संख्या 2 से भी भाग जा रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 6। तो एक से, स्वयं से 6 से और किसी अन्य संख्या से, तो इसमें 2 से और 3 से भी भाग जा रहा है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। यानी कि एक से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से हमारा भाग चला जाता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं 8। तो एक से, स्वयं से, उसके बाद इसमें 2 से और 4 से भी भाग चला जाता है। तो एक से, स्वयं से और किसी और अन्य संख्या से भाग चला जाए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या होती हैं। नेक्स्ट और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं 10, 12, 14। इनमें एक से और स्वयं जो संख्या दी है उससे और उसके अलावा भी किसी और संख्या से भाग जाता है, तो वो सारी संख्याएं जितनी भी होती हैं वो हमारी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, वो हम देख लेते हैं। तो जो भी हमारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में जो संख्याएं दी होती हैं वो भी प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो नहीं होती हैं। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में दी होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, और जो नेगेटिव में दी होती हैं वो भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यानी कि सिर्फ कंप्लीट नंबर्स यानी कि बात करें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो सिर्फ पॉजिटिव में दी हों और विदाउट फ्रैक्शन दी हों, कंप्लीट नंबर्स दिए हों, तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो स्वयं से और किसी स्वयं से और एक के अतिरिक्त किसी और प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि अगर कोई संख्या हमें दी है तो वो स्वयं से और एक से जिसमें भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो उस प्रकार की जो संख्या होती हैं वो हमारी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 3, यानी कि स्वयं से और एक से और उसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है 3 में, तो ये हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7। अब 7 में स्वयं से और एक से और उसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हैं इनमें 11, 13, 17, 19, 29, 31 एंड सो ऑन। तो वो संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। और उनके एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31। नेक्स्ट है हमारी सहभाज्य संख्या। अब इसको आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि जब हम रियल नंबर NCERT 10th की मैथ स्टार्ट करेंगे, उसमें पहला चैप्टर रियल नंबर, तो उसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम ओवेनेस्ट कॉमन 1 हो तो वे संख्याएं सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याएं, अगर हम 2 या 2 से दो हमें संख्याएं दी हैं, उनके हम फैक्टर्स निकालें, गुणनखंड निकालें और उनमें हमें एक कॉमन मिले, तो वो उस प्रकार की संख्या हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 2 और 3 हमारा एग्जाम्पल है। तो इनके हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 के गुणनखंड 2 × 1 होंगे, 3 के गुणनखंड 3 × 1 होंगे। तो जब इनके ओवेनिस्ट की बात करें, इनका कॉमन फैक्टर निकालें, तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं
जिनके गुणनखंड निकालने के बाद हम इनके कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, यानी कि दोनों में सिर्फ एक ही ऐसा गुणनखंड हो जिस कॉमन हो, तो वो हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम 5 और 6 का। तो 5 × 1 और 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। तो इसमें भी हम जब कॉमन देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है। तो इस प्रकार की जो भी संख्या होंगी वो हमारी सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं क्योंकि इसको आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। 8 और 9 हम एग्जांपल देख लेते हैं 8 और 9 का। तो 8 के हम फैक्टर करें तो 4 × 2 × 1 होंगे, 9 का 3 × 3 × 1 होगा। तो इसमें भी हमारा जब कॉमन फैक्टर होगा ओवेनेस्ट हम निकालेंगे तो वो 1 निकल के आ रहा है, उसमें और कोई से भी जो फैक्टर्स हैं गुणनखंड है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारी सहभाज्य संख्या इनकी को प्राइम नंबर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।